हे गाइस, आपका स्वागत है आज की एक और एक्शन की वीडियो के अंदर। ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है बिकॉज आज तक आपने देखा होगा आपके घर में बिजली कैसे आती है, बट आपने आज तक उसका पीछे का प्रोसेस नहीं देखा है कि उसके पीछे क्या क्या काम होता है, किस प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप आपके घर में बिजली आती है। हमने आपको दिखाया था वहाँ पर टर्बाइंस के बारे में कि वो कैसे बिजली को प्रोड्यूस करते हैं, फिर हमने आपको डैम के बारे में बताया, फिर आज हम यहाँ पर आए हैं ग्रिड के ऊपर, जो कि फ़िलहाल हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आपके घर में बिजली कैसे आती है। जो ये भाई खड़े हैं पीछे, ये कितना सहयोग करते हैं आपके घर में बिजली लाने का, कितनी मेहनत करते हैं, आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी इसके बारे में। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? बालकृष्ण जांगड़े। यहाँ पर कौन सी पोस्ट पे हो? ग्रिड ऑपरेटर की पोस्ट। ऑपरेटर का काम ऐसा है, अपनी चापड़ा से सप्लाई 33 kV। अच्छा जी। 5 MB के ट्रांसफार्मर लगे हैं। ये वाला? हाँ। इससे भी यहाँ से अपन 11 छोड़ते हैं तो ट्रांसफार्मर में होकर LT में होती है जब घर सप्लाई पहुँचती है। और हवा आने के कारण कभी कभी ट्रिप होती है तो अपन चालू बंद यहीं से करते हैं VCB से। तो करंट वगैरह का तो खतरा रहता है? खतरा रहता है, कभी कभी एमी फूट जाती है। ये आप इनका ड्रेस कोड देखकर ही पता कर सकते हो कि ये जो कैप लगा रखी है, ग्लव्स पहन रखे हैं, शूज़ हैं, ये सारी जो ड्रेस कोड है ये ओनली सेफ्टी के पर्पज़ से पहनी गई है ताकि सेफ़ रह सके और आपके घर में बिजली पहुंच सके। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपको यहाँ की जूनियर इंजीनियर से मिला देते हैं। मेरा नाम SK कुशवाहा है, मैं बिहार गया जी का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एज ए JE के पद पे हूँ और यहाँ पे बिजली मैनेजमेंट के लिए जैसे ये जो ग्रिड बना हुआ है, इस ग्रिड में 33 kV का लाइन सप्लाई आया है। आइए मैं इधर बता देता हूँ। तो अब इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता कर लेते हैं कि कैसे मैनेज होता है ये सब आपके घर तक पहुँचने में। इधर जो लाइट सप्लाई आई है वो जो लाइन दिख रही है वो 33 kV लाइन है। 33 kV लाइन मतलब ये है कि 33,000 वोल्ट का लाइन सप्लाई आती है। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग ये जान सकते हैं कि ये सप्लाई पहले आती कहाँ से और कहाँ से सप्लाई जनरेट कैसे होती है। प्लांट होती है हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। अब क्या है, जैसे अपना कोयला से बिजली को जनरेट करते हैं। अब कोयला से बिजली को जहाँ जनरेट करते हैं उसको हम शॉर्टकट में बताएंगे, हमको तो यहाँ के इन्फॉर्मेशन देना है, पर ये भी जानकारी होना चाहिए कि बिजली कहाँ से जनरेट और कैसे होती है, यहाँ पहुँचती कैसी है। अब जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे कोयला को जलाकर उससे जो भाप जो जलाने के बाद जो हीट होता है उससे पानी को गर्म करते हैं। पानी जब गर्म होता है तो उससे एक भाप निकलता है। उस भाप को एक टरबाइन होता है, घूमने वाला टरबाइन जो गोल, जिसको व्हील कह सकते हैं, चक्का। उस भाप के प्रेशर से उस व्हील जब घूमता है तो वहाँ पे एक जनरेटर लगा हुआ रहता है जो करंट को जनरेट करता है, जिसको बोलते हैं AC जनरेटर। जो करंट को जनरेट करता है वो AC करंट को जनरेट करता है। तो वहाँ पे जो सप्लाई जनरेट होती है वो सिर्फ 11 kV सप्लाई जनरेट होती है। किसी भी थर्मल पावर प्लांट में या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या हाइड्रो पावर प्लांट हो, वहाँ पे सप्लाई 11 kV 11,000 वोल्ट 11 kV जनरेट होती है। अब 11 kV जनरेट होती है, जैसे मैं यहाँ से आगरा में जनरेट हुई है 11 kV 11,000 वोल्ट। अब उस 11,000 वोल्ट को अपने को आगरा से MP में लाना है या आगरा से स्टेट वाइज दूसरे जगह ले जाना है, तो वो 11,000 वोल्ट वहाँ से नहीं आ सकता है, क्योंकि उसमें बीच में लॉस ही बहुत ज़्यादा चल जाएगा, लाइन लॉस। उसको क्या करते हैं, वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब ये होता है कि सप्लाई जो वोल्टेज है उसको अपग्रेड करना। अब वहाँ पे 11,000 वोल्टेज को हम लोग 33,000 वोल्ट में करते हैं, 33,000 को कर सकते हैं 1,32,000 वोल्टेज में। इस तरह के ऑल इंडिया में 7,65,000 वोल्ट का सबसे अपग्रेड है लाइन जो सप्लाई बना चुके हैं। 11,000 वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के 7,65,000 वोल्ट। अब वो 7,65,000 वोल्ट बनाते हैं या 400 बनाते हैं, तो उसको ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा, ट्रांसमिशन लाइन मतलब होता है कि एक स्टेट एक ज़िले से दूसरे जगह ले जाने के लिए बड़ी लाइन, जिसको ट्रांसमिशन लाइन रहता है, वो ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा इतना दूर से सप्लाई यहाँ पे आती है। अब वहाँ पे एक ग्रिड बनता है 132/33 kV। जैसे में यहाँ पे एक लोकेशन है चापरा लोकेशन, चापरा DC है, वहाँ पे 132/33 kV का एक ग्रिड बना हुआ है। मतलब 1,32,000 वोल्ट वहाँ पे आ रहा है, 1,32,000 वोल्ट आ रहा है, हाँ, ट्रांसमिशन लाइन से। और 1,32,000 वोल्ट को 33 kV में कन्वर्ट कर रहा है, तो कन्वर्ट करने के लिए उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। अपग्रेड करने के लिए स्टेप अप, हाँ, डाउन करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को वो सप्लाई कम करता है, क्योंकि कंज्यूमर के पास डायरेक्ट तो पहुँचा नहीं सकते हैं। अब क्या होता है, वो ग्रिड से जब 33 kV, वहाँ से क्या 33 kV सप्लाई निकलती है। उसी चीज़ को मैं बारे में बता रहा था कि यहाँ पे 33 kV सप्लाई आया है। ये सप्लाई चापरा
ग्रिड 132/33 kV से आया है। अब इस 33 kV बताते हैं कि लोगों के घर तक बिजली कैसे पहुंचता है, जो लोगों के घर में बल्ब जलते हैं, पंखे चलते हैं, वहाँ पे कैसे पहुंचता है, या बीच में बिजली गायब हो जाती है, इसका क्या वजह है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। तो ये जो 33 kV लाइन आई है सप्लाई, तो लाइन को डायरेक्ट हम लोग नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि ये लाइन को बीच में प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। इसमें पावर ज़्यादा होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा पावर होती है। ये प्रोटेक्शन जरूरी का मतलब ये होता है कि मान लो उधर अगर कोई वहाँ पे तार में चिपक गया या कोई पक्षी चिपक गया, तो उधर का सप्लाई चिपक गया तो इधर से पूरा लाइन फॉल्ट हो जाएगा, तो पूरा ग्रिड जला देगा, पूरा दिक्कत हो जाएगा। तो बीच में एक प्रोटेक्शन रहती है, जैसे ये प्रोटेक्शन है VCB, ये जो लगा हुआ है दिख रहा है पोल ऊपर आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम इसी का है। जो चीज़ आप देख सकते हैं VCB, हाँ, ये जो पोल लगा हुआ है इसको VCB बोलते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्या करता है, इसके बीच में अंदर 6 mm का गैप होता है, ठीक है ना। इसके अंदर मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली इसमें इक्विपमेंट बना हुआ है। अगर जैसे इसमें करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, जैसे पक्षी टकराया या तार टकरा गया, ऐसा कुछ हुआ, तो इसमें करंट का बहाव ज़्यादा हो जाता है। करंट ज़्यादा होने से उस पर एक सेट रहता है रिले, जो इतना करंट के बाद वो अपने आप बंद हो जाता है, तो वो गैपिंग हो जाती है। उतनी सुन गैपिंग सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देती है। तो घर पे पास बिजली जो पहुंचती है वो 440 वोल्ट पहुंचती है, 440 और सिंगल फेज अपना घर में जो बल्ब चलाते हैं वो 220 वोल्ट पहुंचती है सिंगल वे में। तो जो घर पे जो LT लाइन दिखता है, जो घर के बाहर जो पोल लगे होते हैं, जो केबल होते हैं लगे हुए, जिसमें 4 तार होती है, या केबल, आजकल तो केबल चल गया बंडल, तो उसमें 440 वोल्ट वहाँ तक पहुँचती है। वो स्टेप डाउन कर देता है 220 वोल्ट। अब उसके बाद बीच में भी ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं। अब सबसे पहले इसकी बात करें, इसकी बात ये करेंगे कि ये 33,000 वोल्ट का लाइन सप्लाई आया है। जो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये 33,000 सप्लाई है इस तार में, कंडक्टर में। हाँ, ये SCR कंडक्टर होते हैं, इसके अंदर एक स्टील एल्युमिनियम का कंडक्टर बना हुआ था, बहुत मजबूती रहता है करंट को झेलने के लिए। तो ये 33,000 वोल्ट का कंडक्टर है, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन ये है। हाँ, 33,000 से 11,000। कंडक्टर की मोटाई ज़्यादा होगा, इस कंडक्टर की मोटाई थोड़ा सा आगे चल के कम हो जाएगा। 1 kV सप्लाई हो गया। अब यहाँ पे आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे सप्लाई डायरेक्ट नहीं पहुँच सकती है, सिस्टमेटिक पहुँचती है। तो सबसे पहले ये VCB ब्रेकर लगा हुआ है, ये देखो ब्रेकर, इसमें यहाँ से चालू बंद करते हैं। ये मैकेनिकली बुकोल से ये यहाँ से ऑपरेट करते हैं। मान लो ये रिले अंदर सेट रहता है इक्विपमेंट, करंट ज़्यादा सप्लाई आती है तो इक्विपमेंट वो रिले रीसेट हो जाता है, गिर जाता है। उसके बाद यहाँ से फिर मैनुअली ऑन कर सकते हैं या डायरेक्ट स्विच से भी ऑन कर सकते हैं पैनल से। यहाँ पे 11 kV सप्लाई, यहाँ पे अपने को 11 kV सप्लाई मिल जाती है। ये सारी 11 kV सप्लाई हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूट की गई अब एक घर पे कैसे सप्लाई जाती है। अब MP में बात करें, अगर यहाँ की बात करें, यहाँ पे एक आपको जानकारी देते हैं, बहुत अच्छी जानकारी है कि MP में 2 तरह के सप्लाई हैं। एक 24 घंटे की सप्लाई है, एक 10 घंटे की सप्लाई है। 24 घंटे की सप्लाई है, जितने भी घर मकान, जितने भी इंडस्ट्री हैं, जितने भी दुकान हो गया, शॉप हो गया, जितने भी हो गया, ये सब चीज़ सब 24 घंटा सप्लाई से चलती है। और एक है कुआँ, जैसे अपने खेतों पे जो सिंचाई करते हैं किसान लोग, हर खेतों पे जो सप्लाई पहुंची हुई है वो 10 घंटे की सप्लाई होती है। खेतों में सप्लाई, हाँ, 10 घंटे की सप्लाई होती है। उसको भी अलग अलग शिफ्ट में देते हैं, एक 6 घंटा का शिफ्ट में देते हैं, एक 4 घंटा के, क्योंकि अगर 24 घंटा सब एक बार में दे देंगे तो ट्रांसफार्मर ही लोड नहीं कर पाएगा। अच्छा जी। हाँ, तो इसलिए 24 घंटा का सप्लाई आता है। और कुएं पे या जो सिंचाई करते हैं किसान लोग, वो 10 घंटे के सप्लाई से सिंचाई करते हैं। आज के डेट में ये MP में ऐसा सिस्टम है। अब इसकी बात करें कि 1 फीटर के कंज्यूमर पे घर पे लाइट कैसे पहुंचती है उपभोक्ता के घर पे, तो यहाँ से 11 kV के बाद उसके बाद एक फीडर ये फिर लगाते हैं। ये फिर ये VCB, मेन रोल इसका VCB का चालू बंद करने का है। फर्स्ट फीडर है, तो ये 24 घंटे का फीडर है। जैसे फीडर क्या काम करता है? ये फीडर मतलब 11 kV का सप्लाई है, जो उपभोक्ता सभी लोगों के घर में पहुंचता है। सभी लोगों के घर में यहाँ से लाइन पहुँचता है। अब क्या यहाँ से 11 kV से कन्वर्ट होकर के डिस्ट्रीब्यूट कर? नहीं, यहाँ सिर्फ 11 ही कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हाँ, वो 33 से 11 कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ ये पर 11 ही जा रहा है, पर ये VCB इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है कि मान लो बीच में कोई तार तो टकरा गया, तो टकराने से क्या होगा, तार टकराने से करंट का वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये पूरा जला देगा। अच्छा, ये इसी पे लोड आ जाएगा। हाँ, तो टकराने से क्या होगा, ये यहाँ CT लगा हुआ है, ये करंट मापता है। यहाँ पे CT, इसको दिखा दो, ये यहाँ पे CT लगा हुआ है, करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर, करंट को कम ज़्यादा करना, ठीक है ना, एक रेशियो बना हुआ था इक्विपमेंट। तो ये क्या CT करंट को माप लेता है, जिसको हम लोकल हाँ, ये देखो में वोल्टेज बोल सकते हैं। नहीं, वोल्टेज और करंट अलग अलग चीज़ है।
नहीं उसको जो स्टेबलाइजर वो वोल्टेज को कम जाते करता है। तो एक केबल लगा हुआ है, ये देखो यहाँ से केबल, ये केबल अंदर ग्रिड में गया, ये करंट को वहाँ इक्विपमेंट लगा हुआ है, डिस्प्ले वहाँ पे करंट बताता है ये कितना क्या करंट है, इससे करंट मापा जाता है ताकि अपने को पता तो चले कितना क्या करंट है। तो ये करंट मापता है। तो ये VCB ब्रेकर हो गया। अगर वहाँ से कोई तार वो सामने जो आगे गया है वहाँ पे कभी पैर की डाली टकरा सकती है, या कभी पक्षी बैठ गया, या कोई आपस में जम्फर टकरा गए जो जम्फर किए हुए रहते हैं, या कभी कोई आंधी तूफान तेज चल गया उसके कारण कोई घटना ही हो गया, पोल टूट गया, कुछ भी हो सकता है। तो उससे जो सप्लाई ज़्यादा आती है तो इससे क्या होगा, ये ब्रेक कर देता है यहाँ पे जो सर्किट, ये जो पोल बने हुए हैं। अच्छा। इसके अंदर 6 mm का वो गैप रहता है। करंट ज़्यादा होने के कारण ये क्या करंट को माप लेता है, ये करंट मापता है, अंदर ग्रिड में जाता है पैनल में। तो उसके बाद क्या होता है वहाँ से, हाँ, तो वहाँ पे देखता है वैल्यू कि इससे ज़्यादा करंट जैसी हुआ तो ये ट्रिप हो जाता है, ये बंद हो जाता है। ये जो गैपिंग है इसके अंदर वैक्यूम सर्किट, तो ये गैप हो जाता है। यहाँ से सप्लाई जो ऊपर जा रही है तो ऊपर नहीं जाएगी भाई, और इसकी वजह से दूसरी सप्लाई के ऊपर कोई इफेक्टेड नहीं पड़ेगा। एक के कारण सबको ये सेफ्टी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ग्रिड में ये हर जगह पे लगा मिलेंगे VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये हर जहाँ पर भी फीडर 1, हाँ फीडर 1 जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे, जिस मोहल्ले में जिस जगह पे, नहीं मोहल्ले की बात नहीं है, यहाँ ग्रिड की बात है। ग्रिड की बात, हाँ यहाँ पे लगा हुआ रहेगा वैक्यूम सर्किट, वहाँ पे अलग से प्रोटेक्शन रहती है, मगर यहाँ पे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ये सबसे बेस्ट है। और ये पहले ऑयल सर्किट ब्रेकर होता था, ऑयल रहती थी इसमें, मैनुअली किया जाता था, मगर आजकल ये वैक्यूम सर्किट बना दिया है, पैनल से द्वारा सब हो जाता है चालू बंद, बहुत बेस्ट कर दिया है। और धीरे धीरे अपग्रेडेशन चल रहा है इसमें। तो ये 24 घंटे का फीडर है। अब ये लोगों को तक सप्लाई पहुंचने के लिए ये फीडर पे भी एक आगे जाके एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, जो आप घरों के बाहर दिखाई आपको देता है ट्रांसफार्मर। तो वो ट्रांसफार्मर जो होता है वो 11/0.4 kV, मतलब 11,000 वोल्ट को 440 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। और ये जो यहाँ लगे हुए हैं इसको बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर। हाँ, ये होता है 5 मेगावाट 5 MVA का ट्रांसफार्मर, 5000 वोल्टेज एम्पियर, ठीक है ना। वो होता है 100 kV का, 100 kV का, 63 kV का, 25 का भी देखो कि छोटा ट्रांसफार्मर है। वो अकॉर्डिंग टू लोकेशन, लोगों के लोकेशन के अनुसार वहाँ पे लोड की ज़रूरत कितना है, ज़्यादा लोड है कम लोड है, इस तरह के ये लोकेशन के अनुसार वो ट्रांसफार्मर है। वही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ इधर। अब क्या वहाँ पे प्रोटेक्शन कैसे होती है वो भी मैं बता दूँ। जैसे ये है अपना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इधर नहीं जाना, ये है अर्थिंग, इसके बारे में बता देता हूँ। कभी भी लाइन पे फॉल्ट वगैरह आती है तो ये अर्थिंग है ज़मीन में। तो जितना भी ज़्यादा करंट है, जैसे इसमें करंट आ गई, मान लो सपोज डेट इसमें करंट आ गया, कोई जम्फर गिर गया इस पे, तो ये लोहा कनेक्ट हो गया तो सब जगह करंट फैल जाएगा। तो क्या है, इस सब जगह ये अर्थिंग के रूप में, लोहा के रूप में करंट, इसको बोलते हैं अर्थिंग। तो ये ज़मीन में गया हुआ है, तो जितने भी करंट आएंगे ये सब ज़मीन अंदर चल जाएगी। कभी भी ग्रिड में यहाँ पे अर्थिंग के पास नहीं रहना चाहिए। इसमें स्पार्क, हाँ स्पार्क, कभी भी फॉल्ट आएगा तो स्पार्क आ सकता है। ये सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन लोग ग्रिड के अंदर जूता पहन के रहते हैं, जूते, हैंड ग्लव्स, हाँ कैप हो गया, ऊपर से आ जाए नीचे से आ जाए, हैंड ग्लव हाथ से हो गया, तो सब तरह से सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये क्या लटका हुआ है यहाँ पर, ये अलग अलग से कुछ? इसको डिस्चार्ज रड बोलते हैं। अच्छा, डिस्चार्ज रड ये होता है, जैसे ये फीडर अभी बंद है, फीडर बंद है। अब यहाँ पे बहुत महत्व वाली बात है, इम्पोर्टेंस बात ये है कि ये VCB मैंने आपको अभी बताया था कि ये 6 mm का गैप होता है। अगर सपोज डैट ये 6 mm का गैप जो है इसके यहाँ फ्लैश ओवर होकर करंट अगर सप्लाई देने लग जाए तो यहाँ से करंट चला जाएगा उधर। अब इस फीडर पे जो लाइन है इस पे भी मेंटेनेंस चल रहा है। मेंटेनेंस मतलब ये होता है कि लाइन के बीच में कोई पेड़ डाली आ रहा है, झाड़ आ रहे हैं, उसको काटना छाटना, कोई तार लूज हो गया है उसको टाइट करना, तो इस तरह से मेंटेनेंस चल रहा है। अब एयर थ्रेड लगाने से ये फ़ायदा है कि कभी भी अगर उधर से अगर सप्लाई आती भी है तो ये जो डिस्चार्ज लगा थी इसका तार देखो आप, इसका तार देखो, ये कनेक्ट है नीचे, ये पूरा नीचे अर्थिंग में कनेक्ट हो गया है, ठीक है ना। ये अर्थिंग वो अर्थिंग, तो ये क्या अगर इस पे लाइन उधर से अगर सपोज डेट चालू हो गई वैक्यूम से कोई कारण बस, तो उसके बाद ये सप्लाई डायरेक्ट ज़मीन में चल जाएगी, ये यहाँ से फूट जाएगा, कुछ भी होगा मगर सप्लाई आगे नहीं जाने देगा, ताकि अपना लोगों को सेफ्टी बना रहे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्व इसका, अहम भूमिका इस चीज़ में अर्थ डिस्चार्ज रड का बहुत अहम भूमिका है, बहुत ज़रूरी। हाँ, पूरे एरिया में इसी डिस्चार्ज रड से लोग चेक करते हैं सप्लाई कि यहाँ पे सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही है, काम करने से पहले। भले यहाँ से बंद कर दिए फीडर को, पर वहाँ पे चेक करना ज़रूरी है। तो इस लाइन को अभी जैसे बंद है, फिर उसके अलावा एक और सेफ्टी बरतते हैं हम लोग, इस पर मान लो उतना कन्फर्म नहीं है तो उसके आगे एक AB स्विच लगा हुआ है, ऊपर दिखा दो,
AB स्विच मतलब ये होता है कि बीच में जो लगा है 3 इंसुलेटर हाँ, ये उसको 3 बोलते हाँ हैं। जी। तो वो क्या है, नीचे देखो हैंडल लगा हुआ है ये हाँ हाँ, ये हैंडल। तो ये हैंडल को काटने से क्या होगा, AB स्विच क्या सप्लाई को 1.5 फीट का गैपिंग कर देगा, 1 से 1.5 फीट। ये अपने आप हाँ, तो ये सप्लाई होगा, मतलब सब वो भी सप्लाई अंदर चल गया तो कभी वो AB स्विच लगा दे कुछ वो भी वो कनेक्ट हो गया, तो इस तरह के बहुत तरह के प्रॉब्लमें हैं। तो उसको सेफ्टी प्रिकॉशन एक तरफ से दूसरी तरफ से सब तरह से रखते हैं वहाँ। उसके बाद भी जो वहाँ वर्क कर रहा है वो भी सेफ्टी रखता है ताकि अपना किसी तरह का कोई घटना नहीं हो। जो अपने घर में ट्रांसफार्मर होते हैं घर के पास बाहर, उनमें भी कुछ सेफ्टी रहती है? हाँ, सेफ्टी रहती है। मिनिमम कितने केबी का रह सकता है ये ट्रांसफार्मर? ये ट्रांसफार्मर 16 केवी का मिनिमम 16 रहता केबी। है और मैक्सिमम घर में जो वो अपना वो 315 केवी का रहता 315 है। kV। बाकी है कि नॉर्मली आज के डेट में अभी 200 केवी का नॉर्मली लगा हुआ रहता है हर जगह पे। 315 केवी कभी एक आध जगह पे मिलता है जो पुराने लगे हुए थे। अगर मान लो किसी एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन है और वहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत तो वहाँ है, 315 लगाएंगे। 315 हो गया, फिर भी कम पड़ रहा है तो 2 लगेंगे फिर। हाँ, 200 केवी लगेंगे, 200 केवी 315 केवी। क्या आपका इसमें जो ये जो केबल आई है, जो 3 केबल आई है ना, ये केबल हाँ जी, हाँ जी। एक तार काला कलर का आया है, हाँ, हाँ। तो उसको तो न्यूट्रल बोलते हैं। जैसे बल्ब चलाते हैं घर में तो उसमें एक फेज और न्यूट्रल होता है, आप भी जानते होंगे कि 2 तार से जलता है, तो उसमें एक फेज होता है एक न्यूट्रल होता है। तो ट्रांसफार्मर से 4 वायर निकलते हैं। ये 4 वायर में 3 फेज होते हैं, R/B। 3 फेज होते हैं। फेज मतलब होता है 3, उसको गर्म वायर बोल सकते हैं हम लोग, ना बोलते हैं ठंडा गर्म, नॉर्मल भाषा में गांव की भाषा में, जिसको फेज और न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक न्यूट्रल होता है अर्थिंग और वो 3 वायर निकलती है फेज। और घर में जो जाती है वहाँ पे भी ये 4 वायर जाते हैं, पर घर में जो सप्लाई लेते हैं वो 2 तार लेते हैं, एक फेज एक न्यूट्रल का, क्योंकि घर में जो इक्विपमेंट है वो सब सिंगल फेज का इक्विपमेंट है। टीवी, फ्रिज, पंखे, बल्ब सब 2 तार वाले इक्विपमेंट है। फेज होते हैं, लोग बोलते हैं फेज चेंज कर लेंगे, उसमें लाइट आ जाती है, उसमें लाइट, हाँ, पंगा रहता तो वो पंगा इस रहता है जैसे ही ट्रांसफार्मर है, अब इसका ही 4 तार निकला है, तो इसके पास जो नीचे इसका इधर आ जाओ, LT डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो लगे हुए हैं, ये तो है कटआउट है। अब इसमें ये देखो ये फेज लगा हुआ है, यहाँ से फेज बंधा हुआ है सप्लाई को, देखो ये जल रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है ऐसा, तो ये फेज लगा हुआ है। तो ये जो फेज है कटआउट है, ये सप्लाई को यहाँ से अब डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं सप्लाई। क्यों? सपोज डैट अगर कोई वो DO जो बरस्ट है वो नहीं उड़ा, ट्रांसफार्मर सप्लाई ज़्यादा आ गया, तो यहाँ से सप्लाई ज़्यादा चल जाएगा डायरेक्ट, तो लोगों के टीवी पंखे वाला उड़ जाएंगे। दूसरी बात, अगर जो सप्लाई उधर जा रही है लोगों के बीच में, उधर कोई तार टकरा गया, केबल चिपक गया या कोई दिक्कत हो गया, उससे भी करंट ज़्यादा आ गया, तो ये करंट ऊपर ट्रांसफार्मर में नहीं जाएगा, ताकि ये जो फ्यूज है ये यहीं पे जल जाएगा। ओहो, ये देखो ये मोटा तार ऊपर से आती है, मगर यहाँ पे ये पतला तार हो गया, ताकि ये यहीं पे जल जाएगा। इसके कैपेसिटी के अनुसार लगता है 300 का, 200 का, 100 का, उस तरह से लगता है। इसको करो, यही LT सप्लाई करता है, इसको लगा दो। नहीं जैसे कि आपने ये नहीं बोला, गांव में ये रहता है कि अब एक फेज में लाइट नहीं तो दूसरे हाँ, में वो लगा दो, बताता तीसरे में हूँ। हाँ, लगा दो। वो बता देता हूँ, वो हम गांव वाली जो भाषा में बात वही है, वाली। तो उसमें क्या होता है, अभी जैसे यहाँ पे 3 फेज निकला, 1 2 3, सपोज डैट ये फेज जो एक है ये वाला जल गया, अच्छा जी, तो गांव में जो सप्लाई जा रही है 3 तार 4 तार, तो 3 में से 1 में नहीं जा रही है, इसलिए लोग बोलता है कि दूसरा में लगा लो। इसमें मान लो इससे आपका कनेक्ट है घर पे, तो बोलता है दूसरे में लगा लो तो दूसरे से सप्लाई चालू हो जाएगी। अच्छा, ऐसा तो वो सप्लाई फिर किसी को पता करता है कि एक फेज गया हुआ, तो फिर कंप्लेंट पे आता है तो वो फेज चालू कर दिया जाता है। लोगों को जो बीच में लाइनमैन होते हैं, जो स्टाफ होते हैं बिजली विभाग का एरिया में, वो चालू करता है। वजह से फेज में लाइट, हाँ, यहाँ पे जल जाती है, अदरवाइज तीनों फेज में लाइट सेम हमेशा जाती है, सेम जाती है, मगर कहीं एक फेज ये जल गया फ्यूज उसका, तो यहाँ से एक केबल में लाइट बंद हो गई, तो लोग बोलता है एक तार में लाइट नहीं तो दूसरे तार में लगा लो तो उसमें लाइट आ जाएगी। तो ऐसा यही इसका मैटर यही है। और कभी कभी क्या हुआ, अगर तीनों फेज उड़ गया तो तीनों में नहीं आ रही है, और एक वाला हो जाता है सोल्यूशन। ये अर्थ रॉड है, इतना ऊंचा इसलिए कि कहीं पे बहुत ऊंचा लाइन रहता है, तो वहाँ पे नीचे से आदमी लगा सकता है, पोल पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कभी पोल पे चढ़ा करंट या कोई वायर टच हो गया तो इसलिए नीचे से इसको लगा सकते हैं, देख सकते हैं ऊपर सप्लाई जो वहाँ से बंद हुआ तो चालू है कि बंद है। अच्छा, इससे चेक कर सकते हाँ, जैसे वो 33 के भी लाइन आया, मान लो वहाँ से बंद हो गया, तो इससे चेक कर सकते हैं वो सप्लाई चालू है कि बंद है। सबसे ये अच्छी बात ये है इसकी कि फोल्ड हो सकता है, और ये कैरी करना इसको बहुत फोल्ड आसान करो। है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, फोल्ड करो इसको। काफ़ी अच्छे सेफ्टी के रिगार्डिंग बनाया गया है। ये आप चेक देख सकते हो कि अभी फोल्ड किया जा रहा है, और देखो कितना बड़ा था, कितना ज़्यादा वो वहाँ गिर गया, उसको उठा लो। ऑलमोस्ट कितने फीट का है ये? 18 फीट। 18 फीट का है ये।
हम घर में बैठे बैठे पंखे से हवा जरूर ले रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि घर में यहाँ पर बिजली पहुँचाने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। ये देख लो, आपको पता ही लग रहा होगा, बिहार से यहाँ पर जॉब कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों तक ये बिजली पहुंच सके, आप पंखे की हवा में बैठ सकें, एसी की हवा में बैठ सकें, आपको बल्ब की रोशनी मिल सके, इन सभी चीज़ों के लिए। एक बार मैं इस टोपी को देखना चाहूँगा, अपनी जो कैप है कि किस टाइप की क्वालिटी है, एक बार दिखा सकते हो आप। इससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ की जो, ये देखो यहाँ पर है ना अंदर मटेरियल दिया गया है ताकि अगर कुछ भी होता है तो यहाँ पर करंट से बचाव कर सके, ऊपर अलग दिया गया है। अगर हम इसको एक बार पहन कर देखें, हाँ यार पहनने में भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, लुक भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आता है, रियल में लगता है कि हाँ हम इलेक्ट्रिशियन वाला वर्क कर रहे हैं। हमने आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का प्रयास किया है। एक बार और इनसे पूछना चाहेंगे, सर आप अब इस एंड करने से पहले कुछ और कहना चाहते हो तो वो बता दीजिए। क्या है, लोगों के घर में सप्लाई मिलता है, वो सप्लाई बहुत मुश्किल से पहुंचता है, क्योंकि उसके पीछे इलेक्ट्रिक का लोग हर जगह पे एक वर्कर हैं। जैसे वहाँ पे आपके पास भी होता होगा, आपके घर का लाइट बंद हो गया होगा, उसके लिए आप कॉल लगाते होंगे, कंप्लेन करते होंगे, तो उसके लिए बंदा आता है, कंप्लेन करता है, पोल पे चढ़ता है, कभी मिस्टेक से गिर भी सकता है, तो बहुत से चीज़ रहती है। तो आप घर में जो बिजली चलाते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है दिन में भी आप लाइट जलाते हैं, तो कम से कम दिन में जो लाइट चला रहे हैं जिसका उपयोग ना हो, उस लाइट को बंद रखें। अगर ये आपकी हर व्यक्ति की, हर घर की अगर कोशिश ऐसा होगा तो इंडिया में लाइट की कितनी बचत होगी। आज कोयला अगर ख़त्म हो रहा है, उसी लाइट जनरेट हो रहा है, तो वो कोयला का बचत होगा। हम लोग यहाँ एक बल्ब अगर बंद करते हैं, अगर ये पूरे इंडिया हिंदुस्तान की बात करें तो कितना बिजली की बचत हो सकती है, कितना मेगावाट बिजली, बड़े स्तर पे देखें तो कितने मेगावाट बिजली बचत होगा और कितना मुश्किल से बिजली आ रहा है। तो मेरा एक यही निवेदन है, सभी से यही एक उम्मीद है कि सभी लोग अपने घर में बिजली की ज़रूरत हो वहाँ पे बिजली का उपयोग करें। लाइट की ज़रूरी हो लाइट जलाएं, पंखे की ज़रूरी हो पंखे चलाएं। जहाँ पे उपयोग ना हो, लोग बिजली ऐसी उपयोग बिना ना हो जला के छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। सभी से मेरी यही विनती है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जाने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसा कि सर ने बताया, अगर आपको ज़रूरत है बिजली की, अगर आपको बल्ब की ज़रूरत है, पंखे की ज़रूरत है, तो ही उसको चलाएँ। अदरवाइज़ आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो कई बार क्या लोग क्या करते हैं कि बाहर जा रहे हैं तो पंखा बिजली जो भी चल रहा है चलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। गाँव में कई जगह बहुत कम प्राइस रेंज में आपको बिजली उपलब्ध कराई जाती है, या फिर बहुत कम बिजली का खर्च आता है, तो उस केस में या फिर लोग चोरी भी करते हैं। जितना कम हो सके उतना बिजली का यूज़ करें, जब ज़रूरत हो तब भी यूज़ करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।